हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं 11 जुलाई से 10 अगस्त तक के यूपीपीसीएस मेंस के टारगेट्स को शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैं पेपर वन को इंक्लूड करने वाला हूँ, उसके टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। तो 11 जुलाई को सबसे पहले आप जो पहला टॉपिक है उसको आप देखेंगे कि इंडियन कल्चर की हिस्ट्री में प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, यानी कि एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स तक जो भी कला के रूप हैं, जो भी आर्ट आपका लिटरेचर रहा है, जो भी आपके आर्किटेक्चर की चीज़ें रही हैं, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपको देखना है। इसके बाद में 12 जुलाई को आप आधुनिक भारतीय इतिहास में, यानी कि जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, जो बेसिकली आपकी 1757 से, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी से 1947 तक, यानी कि इंडिपेंडेंस तक इंडिया के आती है, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह हैं उनको देखना है। उसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं उनके बारे में आपको देखना है, और जो प्रॉब्लम्स वगैरह आई, जो चैलेंजेस वगैरह है, उसको आप पढ़ेंगे। 30 जुलाई को आप रिवीजन करेंगे 11 और 12 जुलाई का। जो भी आपने ये दो टॉपिक बड़े बड़े पढ़े हैं 11 और 12 जुलाई को, इसको आप 13 जुलाई को कवर करेंगे। 14 जुलाई को आपको जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो नेशनल मूवमेंट है, उसके जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स रहे हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस रही हैं, और कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसमें जो जो कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों का, वो आपको बताना है। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको आपको देखना है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, और भी जो भी शहीद लोग रहे हैं, जो भी गांधी जी हैं। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हो, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, चाहे बाकी लोग हों। तो उन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे, जो भी खास खास इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। इसके बारे में आप इसके बाद में आप बात करेंगे 15 जुलाई की। 15 जुलाई को आप स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद देश के अंदर जो एकीकरण हुआ था और जो पुनर्गठन हुआ था, उसको आपको पढ़ना है ध्यान से, 1965 तक का। इसके बाद बात आ जाती है 16 जुलाई की। 16 जुलाई को आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे। 14 और 15 जुलाई को आपको रिवीजन करना है। जो भी आप पढ़िए उसको आप रिवाइज करिए। 17 जुलाई की जब बात आएगी तो इसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री बेसिकली पढ़ेंगे। तो विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी के मध्य तक जो भी इवेंट्स हुई हैं मेन मेन, उनको आपको पढ़ना है। जैसे ये फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 की, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन था, तो ये आपको देखना है। देन उसके बाद में आप वर्ल्ड वॉर देखेंगे। इसके बाद में जो राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हुआ था, उसको आपको पढ़ना है। तो ये आपको इसमें ढंग से अच्छे से देखना है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पहले से ही देख रखा है, जो कि आपने पहले से पढ़ लिया है, तो फिर आप ये बहुत इजीली फिगर आउट कर लेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ने की चीज़ें हैं। तो आपको उसी पर फोकस करना है, आपको सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है 18 जुलाई की। 18 जुलाई को आपको उपनिवेशवाद देखना है कि ये उपनिवेशवाद क्या होता है। इसके बाद में उपनिवेशवाद की जो समाप्ति है वो कैसे हुई है, आपको देखना है। उसके बाद में आपका राजनीतिक दर्शन शास्त्र आ जाएगा, यानी कि जो पॉलिटिकल आपकी फिलोसफीज होती हैं। इसमें आपका साम्यवाद क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में पूंजीवाद क्या होता है, ये आपको समझना है, कैपिटलिज्म। इसके बाद में नाजीवाद, यानी कि नाजीज्म क्या होता है, ये आपको समझना है। इसके बाद में फासीवाद क्या होता है, यानी कि फासिज्म, ये क्या, इसको आपको पढ़ना है। तो इस तरह से इनका समाज पर, सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आप पढ़ेंगे। 19 जुलाई को आपको जो भी आपने 17 जुलाई को पढ़ा है, यानी कि जो आप 17 जुलाई को यहाँ पर जो आपने किया था ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का ये वाला पूरा जो पोर्शन है, इसको आपको रिवाइज करना है 19 जुलाई को। 20 जुलाई की जब बात आएगी तो 20 जुलाई में आप फिर 18 जुलाई वाला रिवीजन करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप बात करेंगे 21 जुलाई की। तो 21 जुलाई में आपको ध्यान रखना है कि फिर से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा रिवीजन करना है, इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। 22 जुलाई की जब बात आएगी तो इसमें आपको भारतीय समाज और संस्कृति की जो मुख्य विशेषताएं हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको देखनी है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर की। फिर 23 जुलाई को आपको वुमेन के बारे में पढ़ना है कि जो महिला समाज और जो महिला संगठन है उनकी भूमिका क्या होती है, यानी कि समाज में महिला की क्या सिचुएशन, महिलाओं की क्या सिचुएशन है, क्या उनकी अथॉरिटी किस टाइप से मिली हुई है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, किस तरह से वो इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को, जनसंख्या और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एसोसिएटेड इशूज़ हैं, वो आपको पढ़ना है। गरीबी के बारे में आप पढ़ेंगे और जो भी विकासात्मक विषय हैं उनके बारे में आपको पढ़ेंगे। ये गरीबी वाला टॉपिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको वुमेन के संदर्भ में मिला के पढ़ना है कि किस तरह से चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, किस तरह से पहले चीज़ें थी। इसके बाद में आप बात करेंगे 24 जुलाई की। 24 जुलाई को आप जो भी आपने 23 जुलाई को पढ़ा उसको आप रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली आपके पास 2 दिन है, 23 जुलाई, 24 जुलाई, तो इसमें आपको ये कवर करना है। 25 जुलाई की जब बात आएगी, 25 जुलाई में आपको शहरीकरण के बारे में देखना है, अर्बनाइजेशन क्या है, इसकी समस्याएं क्या हैं, यानी कि अगर शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और इसके बाद में सॉल्यूशंस क्या हैं। भाई आप सिर्फ प्रॉब्लम्स दे देंगे उससे काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव सॉल्यूशन। इसके बाद में बात आ जाएगी 26 जुलाई की। 26 जुलाई को आपको जो भी आपने 25 जुलाई को पढ़ा है, यानी कि ये वाला, इसको आपको रिवाइज करना है। देन बात आती है 27 जुलाई की। 27 जुलाई को आपको उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है, इसका आपको मतलब समझना है और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था पर, राज्य व्यवस्था पर और समाज की संरचना पर, यानी कि जो सोसाइटी में स्ट्रक्चर होता है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये आपको समझना है। यानी कि उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, उसके बाद में निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों का मतलब क्या है पहले तो आपको ये मालूम हो, फिर इंडियन सोसाइटी पर और इकोनॉमी पर, पॉलिटी पर और समाज में जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी जो स्ट्रक्चर है उस पर क्या असर पड़ रहा है, ये आपको पढ़ना है।
28 जुलाई को अगेन आप यही सेम चीज़ जो आपने पढ़ी है ना 27 जुलाई को, ये वाली, इसको आपको रिवाइज करना है। तो ये आपके पास 2 दिन बेसिकली हो जाएंगे, 27 और 28 का, ठीक है। इसके बाद में बात आ जाती है 29 ऑफ जुलाई की। 29 ऑफ जुलाई को आपको जो सोसाइटी में एम्पावरमेंट है उसको आपको देखना है कि ये कैसे हो सकता है। सांप्रदायिकता क्या होती है ये आपको देखना है। क्षेत्रवाद क्या होता है यानी कि रीजनलिज्म, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और फिर धर्मनिरपेक्षता क्या है ये आपको ढंग से समझना है, ये बहुत ही बर्निंग इशू है। इसके बाद में बात आ जाती है 30 जुलाई की। 30 जुलाई में आपको जो भी आपने 29 जुलाई को पढ़ा, ये जो मेन टॉपिक थे ना, सामाजिक सशक्तिकरण हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, इसके बारे में आपको 29 और 30 जुलाई में पढ़ना है। इसके बाद में बात आती है 31 जुलाई की। इसमें भी आप रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली आपके पास 3 दिन हो गए, 29, 30, 31। इसमें आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में 1 से 10 अगस्त के बीच में आपको क्या क्या करना है। तो 1 अगस्त को सबसे पहले आप वर्ल्ड के जो भी मेन नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है वो आपको देखना है। जैसे पानी हो गया, मिट्टियाँ हो गई यानी कि सॉइल, फॉरेस्ट हो गए। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में यानी कि जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है यानी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको देखना है कि जो मेजर मेजर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें देखनी है। इसके बाद में 2 अगस्त की बात आएगी तो आप सेम यही जो आपने 1 अगस्त को पढ़ा है ना, ये आप रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली 2 दिन में आपको इतनी चीज़ें करनी है। आप जितना कर पाएँ उतना करिए, क्योंकि अब आपका प्रीलिम्स भी आपके सामने है तो आप उसकी भी चीज़ें कर रहे हैं, तो जितना हो पाए उतना आपको करना है। 3 अगस्त की बात आती है। 3 अगस्त में आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं, उनको आपको पढ़ना है। इसमें आपको फिर कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे भूकंप है, सुनामी है, या फिर जो वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। साइक्लोन्स वगैरह कैसे डेवलप होते हैं इनके बारे में आप देखेंगे। समुद्री जलधाराएं यानी कि जो ओशन करंट्स होती हैं ये किस टाइप की होती हैं। हॉट वाटर करंट्स क्या होती हैं, कोल्ड वाटर करंट्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे। फिर जो आपको विंड है और जो हिम सरिताएं हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे, जो ग्लेशियर लेक्स वगैरह होती हैं। 4 और 5 अगस्त को आपको सेम जो आपने 3 अगस्त को पढ़ा है ना, क्योंकि 3 अगस्त को ये काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, तो इनको आप पढ़ेंगे 3 अगस्त को, और फिर 4 और 5 अगस्त को इसको आप रिवाइज करेंगे। तो ये आपको करना है। इसके अंदर बात आती है 6 अगस्त की। 6 अगस्त को आपको इंडिया के जो सामुद्रिक संसाधन है और उसकी जो पॉसिबिलिटी है कि कहाँ पर क्या मिल सकता है, जो आपने देखा होगा ना, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, तो मान लीजिए कि वो कहीं पर समुद्र में मिल रहा है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है उन सबकी चीज़ों को, रिसोर्सेज वगैरह को आपको 6 अगस्त को देखना है। 7 अगस्त को फिर आप ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड में जो रिफ्यूजी वाली प्रॉब्लम है, जो शरणार्थी की समस्या है, उसको आपको देखना है और इंडिया के रिस्पेक्ट में देखना है। यानी कि इंडिया के जो जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश वाला बॉर्डर हो, चाहे आपका पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो, चाहे आपका अफगानिस्तान वाला बॉर्डर लग रहा हो, चाहे आपका नेपाल वाला बॉर्डर लग रहा हो, तो जहाँ से भी बॉर्डर लग रहा है वहाँ से ये जो प्रॉब्लम है ना ह्यूमन माइग्रेशन की, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बात आती है 8 अगस्त की। 8 अगस्त को आपको क्या करना है। 8 अगस्त को आप सीमांत और सीमाएं इंडिया के रिस्पेक्ट में देखनी है। 9 अगस्त को आपको जो भी आपने 7 और 8 अगस्त में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। यानी कि आप ह्यूमन माइग्रेशन और 8 तारीख को जो आपने ये सीमांत और सीमाएं वाला चैप्टर पढ़ा, इसको आप 9 अगस्त को रिवाइज करेंगे जितना हो पाए। तो पूरा आपके पास दिन रिवीजन के लिए है। इसके अंदर बात आती है 10 अगस्त की। 10 अगस्त को आप जनसंख्या और अधिवास, इसके साथ ही प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम, फिर से समझ लीजिए। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, अधिवास वगैरह, उसके प्रकार और प्रतिरूप यानी कि कितने टाइप का ये होता है, नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, स्मार्ट नगर यानी कि स्मार्ट सिटी वगैरह क्या होते हैं, और स्मार्ट विलेज क्या होते हैं, ये आपको 10 अगस्त को देखना है। तो ये आपके हैं 10 अगस्त तक के टारगेट्स, ये आपको अच्छे से करने हैं। जितना मैक्सिमम आप कर पाएँ करिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूँ, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, ठीक है। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है यही है, तो इससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर मैं आपको ये जो PDF है इसकी, ये मैं डाल दूंगा, तो आपको टारगेट्स वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।